हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारा डेली इवनिंग के टाइम पे, टाइम तो हमारा फिक्स नहीं है, इवनिंग के टाइम पे हमारा यहाँ पर मॉक टेस्ट होता है। अपकमिंग एक एसएसबी जूनियर इंजीनियर जो सिविल का एग्जाम है उसके रिलेटेड। तो अभी तक हमारे यहाँ पर 5 टेस्ट हुए हैं। अभी जो मैंने इस टेस्ट सीरीज़ को बंद किया था, उसके बाद मैंने फिर से एक बार अपलोड किया तो ठीक रिस्पॉन्स लगा मुझे, तो इसलिए हम इस सीरीज़ को फिलहाल के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। देखते हैं, जब तक आपका रिस्पॉन्स रहेगा तब तक हम भी अपलोड करते जाएंगे। तो आज हमारा यहाँ पर मॉक टेस्ट नंबर 6 रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना आपने करना है एक नोटबुक, और साथ में ही आपको अपना पेन लेके चलना है, ठीक है। और प्लीज़ लास्ट में बता दीजिएगा कि क्या स्कोर रहता है आपका, ठीक है। इससे क्या होता है कि मुझे आइडिया सा मिल जाता है कि मुझे कंटेंट कैसा प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा इजी कर रहा हूँ या मॉडरेट चल रहा हूँ या हार्ड हो रहा है ज़्यादा, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लगता है अगर आप अपना स्कोर शेयर करें, वरना मुझे उस स्कोर की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब एनीथिंग किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल हो तो स्कोर शेयर किया कीजिए। या अगर स्कोर यहाँ पर आप नहीं शेयर कर सकते हैं तो आप यहाँ पर जो मैं अपनी ईमेल आईडी देता हूँ, यार एक तो मेरी हैंड राइटिंग इसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ। THE OFFSHORE ऑफशोर CLASSES क्लासेस, ठीक है, @gmail.com। इस पे आप मुझे अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए कि आपका स्कोर कोई ना देखे, तो यहाँ पर आप मुझे स्कोर शेयर कर सकते हैं। साथ में बस सब्जेक्ट में आप लिख लेना मॉक टेस्ट नंबर, ठीक है। मॉक टेस्ट सपोज आज 6 चल रहा है तो 6, सपोज किसी ने लाए 20/30, बस इतना लिख देना, मुझे आइडिया आ जाएगा कि मुझे आगे लेवल कैसे रखनी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इट इज लॉस एंजलिस टेस्ट फॉर एग्रीगेट्स इज मेड टू डिटरमाइन। जो अगर हवी इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं, लॉस एंजलिस टेस्ट करते हैं एग्रीगेट्स के लिए, तो वो हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पर पूछा गया है कि क्यों करते हैं हम एब्रेशन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन, क्रशिंग स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट वैल्यू। तो क्या आंसर आएगा, एब्रेशन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट चलते हैं। ए 10 mm क्यूब इज यूज फॉर कंक्रीट टेस्टिंग। एक 10 mm का क्यूब आपने लिया और उसको कंक्रीट की टेस्टिंग के लिए आपने यूज किया, ठीक है। 10 mm साइज देख लेना, 10 mm है। व्हेन द नॉमिनल साइज ऑफ द बैलास्ट इज नॉट मोर देन, ये कब आप यूज करते हैं 10 सेंटीमीटर वाला क्यूब, जब आपकी जो बैलास्ट का साइज जो है मैक्सिमम नॉमिनल साइज की बात हो रही है, नॉट मोर देन वो इससे ज्यादा नहीं है। किससे, 15, 20, 25, 10, ठीक है। अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए 20 mm। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेसीज थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पूछा गया है, क्या होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, यानी कि आर, ठीक है। आर तो चलो सब में दिख ही रहा है हमें, बता दें आप इस पे और स्टार लगा दें। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता हुआ। तो क्या आता है, इसका आंसर आएगा 5/2 V²/F। क्या हो गया इसको, ओके फाइन। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर एन इंक्लाइन प्लेन फॉर विच पोजिशन मैक्सिमम टोटल प्रेशर एक्ट्स ऑन इट। अगर हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, तो उसकी कौन सी पोजीशन के लिए हमें मैक्सिमम टोटल प्रेशर मिलेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन या नन ऑफ द अबव। तो कौन सी पोजीशन पे हमें मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा या टोटल प्रेशर मैक्सिमम मिलेगा, वर्टिकल के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टर्म्ड एज। ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट मैंने हर एक मॉक में लिया हुआ है, तो आई होप कि आप जेके एसएसबी ये पूछ ही ले, ठीक है। 2021 आसान है लेकिन बहुत बार आता है वाला डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन EST ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी एंड EFT ऑफ द एक्टिविटी अंडर कंसिडरेशन इज। देखिए, अगर आपको याद हो ना, जो पहले वाले हमारे मॉक हुए थे उनमें मैंने पूछा था, सिंपल पूछा था कि मैंने डम्मी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट में आपको डायग्राम दिखाई, ऐसे डायग्राम करके उसमें मैंने स्टेटमेंट्स लिखे थे नीचे, ठीक है। ये स्टेटमेंट एक जगह मैंने डम्मी का यूज भी किया था, तो उसके बेस पे मैंने फिर क्वेश्चन को बढ़ाया, ठीक है। अब वो लेवल आपने क्रॉस की, अब आज लेकर आए हमें क्या कि डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है। और जैसे हम आगे चलेंगे तो और थोड़ा बहुत इसको मैं
अप या इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द EST ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी का EST एंड EFT ऑफ द एक्टिविटी अंडर कंसिडरेशन, और उस एक्टिविटी का EFT जो हमारी नजरों में है इस टाइम, यानी जिस पे काम हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड फ्री फ्लोट। नेक्स्ट चलते हैं, द नेचर ऑफ द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ अ फ्री स्ट्रीम कमिंग आउट ऑफ नोजल। जब नोजल से पानी आ रहा है, पानी चल रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसको बता दीजिए कि कौन सा वाला फॉलो कर रहा है वो। रोटेशनल, साइनोसॉइडल, पैराबोलिक, टर्बुलेंट। पैराबोलिक लगा लें आप स्टार। नेक्स्ट चलते हैं, ए वर्टिकल वाल इज सब्जेक्ट टू प्रेशर ड्यू टू वन काइंड ऑफ लिक्विड। हमारा जो वर्टिकल वाल है उस पर आपने प्रेशर लगा लिया। ठीक है, एक मतलब कोई लिक्विड है, उसकी वजह से उस पर प्रेशर लगा ऑन वन ऑफ इट साइड, एक साइड से उस पर लगा प्रेशर। ठीक है, द टोटल प्रेशर ऑन द वॉल एक्ट्स एट ए डिस्टेंस। अब ये जो प्रेशर लगाना है इस वाल पे, ये किस डिस्टेंस पे लग रहा है, फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। बात लिक्विड सरफेस की हो रही है। ठीक है, लिक्विड सरफेस से यानी कि ऊपर से देखना है हमने, ऊपर से कितने पे डिस्टेंस पे लगेगा, 2h/3 डिस्टेंस पे। ठीक है, याद रखना है, मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं आप क्वेश्चन के लैंग्वेज, लेकिन होना नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, अ कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 2 डायमेंशनल कंप्रेसिबल फ्लो इज गिवन बाय। ठीक है, एक बार फिर से स्टार। कंटिन्यूटी इक्वेशन 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए हमें बता दीजिए कौन सी है इनमें। ठीक है, आई होप सब विजिबल हो आपके लिए। ठीक है, तो कौन सी है इनमें से कंटिन्यूटी इक्वेशन, u विद रेस्पेक्ट टू x, v विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, यही देखते हैं आप भी, तो ये भी तो था, ये भी तो था, नहीं ये भी तो था, ये भी तो था, सब में यही था। ठीक है, ये वाला होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिनोमेना ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड में हमें बता दीजिए कि 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो इनमें से आप बता दीजिए कि कौन कौन सा करेक्ट है। नंबर 1 इट्स ड्यू द फिल्म ऑफ वाटर अराउंड सैंड पार्टिकल्स। जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं उनके अराउंड एक वाटर की फिल्म बन जाती है। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। नेक्स्ट इज इट्स ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शन की वजह से हो रहा है, बिल्कुल सच है। इट इज मोर इन फाइनर सैंड, हाँ सच है। तो तीनों के स्टेटमेंट्स करेक्ट हुए। नेक्स्ट चलते हैं, माइनर लॉसेज, ये ज्यादा इसमें आ गया है साइज में बड़ा। माइनर लॉसेज इन पाइप फ्लो आर दोस। माइनर लॉस, दो लॉस होते हैं हमारे पास, एक हो गए मेजर और एक हो गए हमारे पास माइनर। मेजर कौन से हुए? मेजर हुए फ्रिक्शन वाले। ठीक है, और माइनर हो रही है यहाँ पर बात, तो वो कौन से देखते हैं, विच हैज अ स्मॉल मैग्नीट्यूड, नहीं। काज बाय फ्रिक्शन, ये तो मेजर वाले हो गए। विच डिपेंड्स अपॉन पाइपलाइन, नो। विच आर काज बाय फिटिंग्स, ठीक है, जो फिटिंग्स वगैरह के बैंड्स वगैरह के से होता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर माइनर लॉस। नेक्स्ट चलते हैं, the reading on a pressure bar, sorry, the reading on the pressure gauge fitted on a vessel is 34. Okay, fine, ये 34 दिया गया है। The atmospheric pressure is 1.03 bar. Atmospheric pressure भी आपको दिया गया, and the value of G is 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। The absolute pressure in the vessel is, थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इसलिए थोड़ा सा टाइम दूँ, उसके बाद मैं इसको दूंगा। अभी तक तो हो जाना चाहिए था, न्यूमेरिकल इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा फॉर्मूला इसमें, पी एब्सोल्यूट की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, पी एब्सोल्यूट ही निकालना है ना हमने। हाँ, पी एब्सोल्यूट क्या आएगा, पी गॉज प्लस पी एटमॉस्फेयर। ठीक है, निकाल लें दोनों और सम कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं निकालूं या ना निकालूं, क्या निकालना है, दिए तो हैं दोनों, 34 प्रेशर, सॉरी गॉज प्रेशर दिया है 34 और एटमॉस्फेरिक दिया है 1, ऐड कर देंगे तो 35.03। नेक्स्ट चलते हैं, विच अपैरेटस इज यूज्ड टू परफॉर्म द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा लगेगा, आप बोलेंगे ये क्या आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने आपका वो देखा था JKPSC का जो हुआ था रिसेंटली पेपर, JKPSC AE 2021, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर ए फिक्स बीम हैविंग ए पॉइंट लोड एट द सेंटर ऑफ स्पैन। ठीक है, एक फिक्स बीम है हमारे पास, याद रख लेना फिक्स बीम की बात हो रही है, ये फिक्स बीम है हमारे पास, हैविंग ए पॉइंट लोड एट सेंटर, यहां पर सेंटर में लग रहा है पॉइंट लोड L/2 डिस्टेंस में। फाइन, तो अब इन चार में से हमें बता दीजिए कौन सा आएगा।
क्या आएगा यहाँ पर, द डिफ्लेक्शन एंड द स्लोप इज जीरो एट एनी वायर इन बीम। बीम के हर पॉइंट पे जो है डिफ्लेक्शन और स्लोप जो है वो जीरो रहेगा। क्या ऐसा होगा? नहीं। द डिफ्लेक्शन इज जीरो अंडर पॉइंट लोड। क्या यहाँ पर जो है पॉइंट लोड जो है यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिफ्लेक्शन इज 5/384 W⁴ EI अंडर पॉइंट लोड। क्या ऐसा होता है? आप मुझे बता देना डिफ्लेक्शन कितनी होती है। ठीक है, ये तो गलत है। फोर्थ इज स्लोप इज जीरो अंडर पॉइंट लोड। बिल्कुल, यहाँ पर स्लोप जो है वो जीरो होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ए स्मॉल कैपिलरी ट्यूब ऑफ 3 mm इनर डाया। एक कैपिलरी ट्यूब लिया गया है जिसका इनर डाया है कितना, 3 mm, इज इंसर्टेड इनटू अ फ्लूइड हैविंग डेंसिटी 900 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी भी आपको दी गई है। सरफेस टेंशन इज 0.1 न्यूटन पर मीटर एंड कॉन्टैक्ट एंगल इज 300। द राइज इन द हाइट ऑफ द फ्लूइड इन द कैपिलरी ट्यूब ड्यू टू द सरफेस टेंशन इज। ठीक है, राइज बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लीजिए। न्यूमेरिकल बेस्ड है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्या कहूँ मैं। तो क्या फॉर्मूला है इसकी, राइज कितना होगा, 4 सिग्मा कॉस ऑफ थीटा अपॉन रो जी डी। ठीक है, सारे आपको पता है वैल्यूज, सीधा लगा लें सारे वैल्यूज, आपके आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये सरफेस टेंशन ये भी दिया है, थीटा भी दिया हुआ है, सिग्मा भी दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है। तो आंसर मैं देख लेता हूँ क्या आंसर है इसका। ओहो, इनमें से कोई है ही नहीं, चलो किसी एक को चेंज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है 13.078 mm, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। एथेडोलाइट, यार कल क्या हुआ था उसमें जो आप लूज नीडल और फास्ट नीडल वाले मेथड में कंफ्यूज हुए थे। लूज ही तो आएगा, पता नहीं आपका कहाँ होता है उस टाइम। ये लूज नीडल मेथड ही उसका जो है सही आंसर रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। A theodolite in which the telescope can be revolved through a complete revolution in a vertical plane is known as। एक थियोडोलाइट जिसको आप रिवॉल्व कर सकते हैं, जिसके टेलीस्कोप को आप रिवॉल्व कर सकते हैं, उस वाले को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक, नॉन ट्रांजिट, टिल्टिंग या ट्रांजिट। नेक्स्ट चलते हैं हम। लेसीज सिल्ट फैक्टर इज ऑब्टेन्ड। लेसीज का जो सिल्ट फैक्टर है वो कैसे आप निकालते हैं। ठीक है, मैंने कहा भी था आपसे कि जो लेसीज थ्योरी है उसके सारे डिजाइन स्टेप्स आपको पढ़ने हैं, उनमें से कोई भी क्वेश्चन वो वहां से पूछ सकता है उन डिजाइन स्टेप से। ठीक है, तो क्या होता है लेसी का, ये क्या बोलते हैं इसको, सिल्ट फैक्टर एफ इज गिवन बाय 1.76 अंडर रूट ऑफ डी, यही होता है, यानी कि ठीक है 1.76 अंडर रूट ऑफ डी, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम। द बकलिंग लोड, ओके कॉलम्स में आए हम। द बकलिंग लोड फॉर ए कॉलम हिंज्ड एट बोथ एंड्स इज 20 न्यूटन। व्हाट विल बी द बकलिंग लोड व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। ठीक है, एक वाली कंडीशन दी गई है हमारे पास कि हमारे जो है दोनों एंड्स जो है हिंज है, और दूसरी कंडीशन दी गई है कि अब दोनों एंड्स हमारे जो है फिक्स है, तो अब लोड को क्या होगा। ठीक है, तो क्या होता है जब हमारे पास बोथ हिंज्ड, ठीक है, जब आपके दोनों एंड्स जो है हिंज होंगे, तब क्या होती है आपकी इफेक्टिव लेंथ एल रहती है। ठीक है, अब इसने क्या कर लिया, चेंज कर लिया, बोथ एंड्स को कर लिया इसने फिक्स, अब क्या होगी L/2। ठीक है, आप ये फॉर्मूला में पुट कर दें, देख लें क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आएगा, मैं आंसर बता दूं, 80 किलोमीटर इसका आंसर है। निकाल लेंगे आप, मुझे उम्मीद है, सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड रेशो लगा लेना है, रेशो में। लेमन रूल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेमन रूल स्टेट्स दैट व्हाइल लुकिंग टुवर्ड्स द स्टेशन। लेमन ने कहा, लेमन रूल के अकॉर्डिंग, अगर आप स्टेशन की तरफ देख रहे हैं, द प्लेन टेबल लोकेशन टू बी फिक्स्ड इज, जो प्लेन टेबल की लोकेशन आपने फिक्स करनी है वो कहां पे होगी। ठीक है, 3 लगा लेते हैं। ओके, वो कहां पर होगा, वो लेफ्ट या राइट में होगा ऑफ ईच ऑफ द रेज, नहीं रेज के लेफ्ट राइट में ही होगा, राइट ऑफ ईच ऑफ द रेज, नहीं लेफ्ट और राइट ऑफ द रे। ठीक है, ठीक है, इतना तो ठीक है। टू द मोस्ट डिस्टेंट स्टेशन, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट था, लेकिन उसके बाद यहां पर आया क्या, टू द मोस्ट डिस्टेंट स्टेशन, सबसे मोस्ट डिस्टेंट जो है उसके लेफ्ट या राइट की वाली रे में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। द मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस इन ए 20 मीटर चेन इज, 20 मीटर वाली चेन में कितना है मैक्सिमम टॉलरेंस, 5 mm का, प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम।
प्रिटेंडर स्टेज रिक्वायर्स एस्टिमेशन कॉस्टिंग से ये क्वेश्चन। प्रिटेंडर स्टेज, ओके फाइन, ठीक है। क्या होता है इसमें? प्रिटेंडर में एक्विजिशन ऑफ लैंड भी करते हैं, सिलेक्शन ऑफ साइट भी करते हैं, फाइनलाइजेशन ऑफ डिजाइन एंड प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव आएगा। यार किसी ने मुझे मांगा था ईमेल में, मुझे मांगी थी वो आउटटर्न वाला चार्ट, ठीक है, यानी कि मैसन का कितना, उसका कितना, इसका कितना, जो उसके मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको यहाँ पर। वो एक बात है कि वो चार्ट जो है वो एक जगह मुझे लिखा नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, फ्री होने दें मुझे, तो मैं वो चार्ट बना के आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। फ्लूइड जेट इज डिस्चार्जिंग फ्रॉम ए 100 mm nozzle and when a contractor formed has a diameter of 90 mm. If the coefficient of velocity is, यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप कि आप सब ये बना लें, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? आपको दिया गया है हमें क्या निकालना है, लास्ट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ओके, CD निकालना है। CD क्या होता है हमारे पास? CC इंटू CV, ठीक है, ये आपको दिया गया है। और ये इसकी वैल्यू जो है, CV की वैल्यू कितनी है, दी गई है, दी तो होनी चाहिए, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.95, ये दी गई है हमारे पास 0.95, ओके। अब ये CC हमें पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो CC होता क्या है? ये क्या होता है? एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे, और डिवाइड में कर देंगे हम एरिया एट जेट, ठीक है। ये हो गया π/4 ऑफ D स्क्वायर, ठीक है, D कितना है इसका, 90 mm, डिवाइडेड बाय π/4 ऑफ कितना, 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये निकाल ले आप यहां से, ये वैल्यू इसको यहां पर लगा ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर मैं आपको बता दूं क्या है इसका, 0.76, ठीक है, निकाल लेना और लास्ट में चेक कर लेना अपना आंसर इसके साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी? इन मेथड्स में से हाईएस्ट एफिशिएंसी किस वाले मेथड की है? स्प्रिंकलर, सरफेस, पावर लूम और ड्रिप। ये आपने सुना है ये वाला मेथड? कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कि ये वाला मेथड क्या आपने कभी सुना था, ये क्या होता है ये मेथड। नेक्स्ट चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर एरिया, ठीक है, सर्कुलर एरिया है कोई, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है। लेकिन अभी आधा क्वेश्चन हुआ है। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की बात हो रही है, 64 नहीं लगाना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे, लेकिन आंसर क्या आएगा, πd/34। तो पूछ क्या रहा है? परपेंडिकुलर वाला, यानी कि पोलर वाला पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डेल्टा ऑफ ए क्रॉप इफ द ड्यूटी इज 1500, ओके। देखिए इसका भी मैं देख लेना, आपको अगर ऑब्जर्व आप कर पा रहे होंगे तो नहीं। पहले वाले सेशंस में मैंने रखा इसका, जो हमारे पहले वाले मॉक हुए, उसकी सिंपल फॉर्मूला रखी थी मैंने, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 B/D, फॉर्मूला आपको देखने को मिली। उसके बाद मैंने उसके यूनिट्स चेंज किए, ठीक है, नेक्स्ट वाले मॉक में मैंने उसकी यूनिट्स चेंज की, यहाँ पर ये था मीटर्स में। उसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया सेंटीमीटर वाला, उसके बाद ये ऑप्शंस भी सेम रखे, तो मैं देखना चाहता था क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जब मुझे लगा कि अब ये क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ, तो उसके बाद मैंने इस पर न्यूमेरिकल एक इंट्रोड्यूस किया। कल वाला जो न्यूमेरिकल था थोड़ा बहुत ईजी था, आज फिर से डाटा जो है थोड़ा थोड़ा सा बड़ा किया मैंने, ताकि आपको इस पर कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन था, मतलब सेम क्या मैं कहूँ, डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता था, आपके JKPSC के पेपर में देखने को मिला था, JKPSC 2021 का जो रिसेंट एग्जाम हुआ था, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, डेल्टा ऑफ ए क्रॉप, डेल्टा पूछा गया है, ठीक है, इज इफ द ड्यूटी इज 1500, नीचे आएगा 1500 और 8, अब दो में से कौन सी फॉर्मूला आएगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, आंसर किस में पूछा गया है, मीटर्स में, तो यानी कि 8.64 इंटू B इज 130, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर ले और आपका आंसर आ जाएगा। आप आंसर मैच कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं आंसर इज 0.75। नेक्स्ट चलते हैं। द ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्सेज एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ड्रैग और लिफ्ट फोर्सेज की बात हो रही है, जो एक ऑब्जेक्ट, यहाँ से तो यही वाला पूछता है यार, बहुत बार इस चैप्टर से यही क्वेश्चन रिपीट। द ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्सेज एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फ्लूइड स्ट्रीम आर ड्यू टू प्रेशर एंड टर्बुलेंस, नहीं, प्रेशर एंड विस्कोसिटी एंड टर्बुलेंस, नहीं, प्रेशर एंड विस्कोसिटी, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन ए सिंपल बेंडिंग थ्योरी वन ऑफ द अजम्पशंस इज दैट, सिंपल बेंडिंग थ्योरी की अगर हम बात करें, उसमें से पूछ रहा है कि एक अजम्पशन है हमारे पास कि द मटेरियल ऑफ बीम इज आइसोट्रोपिक, कि जो मटेरियल है इस बीम का वो आइसोट्रोपिक है,
इस एजम्पशन का हमें मतलब बता दीजिए क्या है। नॉर्मल सिट्रस रिमेन्स कांस्टेंट इन द डायरेक्शन, क्या इसका ये मतलब है कि नहीं। नॉर्मल सिट्रस वेरीज लीनियरली, नहीं। इलास्टिक कांस्टेंट्स आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, या इलास्टिक कांस्टेंट्स वेरी लीनियर। इलास्टिक कांस्टेंट जो है सेम होंगे हर एक डायरेक्शन में। नेक्स्ट चलते हैं, इफ द शेयर फोर्स डायग्राम फॉर ए बीम इज ए ट्राइंगल, ठीक है, आपने कोई बीम बना लिया यहाँ पर, ये कोई बीम है ऊपर, तो नीचे क्या है, ठीक है, उसका शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो आपको ट्राइंगल मिला ऐसे, ठीक है। तो हमें बता दीजिए कि ये बीम यहाँ पर जो था ये कौन सा बीम था, ठीक है, निकाल लेंगे आप। ये किस में बनता है देख लेते हैं। पहला क्या था, ए कैंटिलीवर विद यूडीएल सिंपली सपोर्टेड विद कंसंट्रेटेड, ए कैंटिलीवर विद कंसंट्रेटेड लोड सिंपली सपोर्टेड विद यूडीएल। तो क्या आएगा इसका आंसर, ए कैंटिलीवर विद यूडीएल, ठीक है। मैं बता दूं, अगर देख लेते हैं, ये है कैंटिलीवर, ठीक है, यूडीएल अगर हम यहाँ पर लगा लें, ठीक है, सपोज ये डब्ल्यू का है और यहाँ पर एल लेंथ है, पर मीटर में है, ठीक है। तो अगर हम इसकी शेयर फोर्स बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा 0, और यहाँ पर क्या आएगा डब्ल्यू इंटू एल इस वाले एंड पर। ये बन गया आपका ट्राइंगल, ठीक है, ये डब्ल्यू और ये एल, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो यही तो पूछ रहा था, शेयर फोर्स डायग्राम जिसका ट्रायंगल बन रहा है तो उसका जो है लोडिंग वाला कैसा कंडीशन रहेगा। अगर इसका ये बोलता हमें बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना WL²/2, तो कैसे फिर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले, आपको पता है जब ये वाली डायग्राम मैंने बनाई ना बेंडिंग मोमेंट वाली, ये इसको मैं यहाँ पर बना दूं, बेंडिंग मोमेंट की जो डायग्राम थी ऐसे बनाई मैंने, ठीक है। लेकिन मुझे आप बताओ कि ऐसे हमने क्यों नहीं बनाई है, कि आपको ये वाला कंसेप्ट पता है, आई होप सबको पता होगा, ठीक है। ये भी तो ऐसे ही था ना पैराबोलिकली, तो बता देना मुझे अगर पता हो आपको। नेक्स्ट चलते हैं, यार इसको तो क्या हुआ, ये क्लिक, अच्छा टिक करना भूल गया, कैंटिलीवर विद यूडीएल। नेक्स्ट चलते हैं, ए सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 44 डिग्री, ठीक है, लिक्विड लिमिट हमारे पास 44% का है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो दिया गया है IP इट्स इक्वलेंट टू 24%। तो प्लास्टिक लिमिट हमें बता दीजिए, IP क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। लिक्विड लिमिट कितना हुआ 44 माइनस प्लास्टिक लिमिट कितना दिया गया है वो तो निकालना है, ये किस बराबर है 24 के, तो प्लास्टिक लिमिट यहाँ आएगा तो ये आएगा 20। नेक्स्ट चलते हैं, द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, सॉरी द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस दैट फॉर्म द लेसीज रिजाइम थ्योरी आर। लेसी रिजाइम थ्योरी में कितने आप इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, 3। नेक्स्ट, ठीक है, ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस का बेस्ड सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और आपको जो है इम्प्रूवमेंट मिल रही होगी। तो साथ ही साथ मैंने एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो भी आपका स्कोर हुआ हो ऑनेस्टली आप मुझे बता देना, या तो अगर आप ठीक फील कर रहे हैं तो कमेंट्स में बता दीजिएगा आपका क्या स्कोर रहा, अगर नहीं तो मैंने स्टार्ट में अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड की है, वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे आइडिया आ जाए यार कि इस लेवल का मैं चल रहा हूँ और आपकी क्या लेवल है, ठीक है। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर एक बार वही कि हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी हम जाके जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। जैसे ही आपका रिस्पांस डाउन हो जाएगा तो हमारी तरफ से भी वीडियो बंद हो जाएंगे, तो फिर आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।